सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग यह जानेंगे आगे की कड़ी में कि जो विश्वामित्र हैं अब उनके साथ राम और लक्ष्मण चल रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि वह ताड़का राक्षसी का वध कर डाले हैं। घने जंगल हैं, ताड़का नाम की राक्षसी थी, उसका विश्वामित्र जी के कहने पर राम और लक्ष्मण उसका वध कर डालते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में क्या घटनाएं घटती हैं उसको ध्यान देकर आप लोग देखें और सुनें। यह रामायण है और जैसा कि आप जानते हैं रामायण देखना, सुनना या सुनाना दोनों ही जीवन के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। मनोरथ की सिद्धि होती है, पाप कट जाते हैं। तो बड़े ध्यान से आप सुनें। चलिए और देखें आगे। ताड़का वन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताड़का वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगे। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर ऐन्द्र चक्र दूंगा। नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र भी दूंगा। महाबाहो, साथ ही तुम्हें ऐसिकास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करूंगा। ककुत्स, कुलभूषण, इनके सिवा दो अत्यंत उज्ज्वल और सुंदर गदाएं, जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह, राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं। इन्हें भी आज तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, सूखी और गीली दो प्रकार की औसनी तथा पिनाक एवं नारायणास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। अग्रिका प्रिय आग्रेय अस्त्र, जो शिखरास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, तुम्हें अर्पण करता हूँ। अनघ अस्त्रों में प्रधान जो वायवास्त्र है, वह भी तुम्हें दे रहा हूँ। ककुत्स कुलभूषण राघव, है सियार नामक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र तथा दो शक्तियों को भी तुम्हें देता हूँ। कंकाल, घोर मूसल, कपाल तथा किंगड़ी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं, तुम्हें दे रहा हूं। महाबाहु राजकुमार,
नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड्ग भी तुम्हें दे रहा हूं, उसे स्वीकार करो। रघुनंदन, गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूं, इसे भी लो। महायशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी मुझसे तुम ग्रहण करो। नरश्रेष्ठ, राजपुत्र, महाबाहु राम, तामस, महाबली, सौमन, शनवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और महामय उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूं, इसे भी तुम ग्रहण करो। सूर्य देवता का तेजःप्रभ नामक अस्त्र, जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है, तुम्हें अर्पित करता हूं। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भगदेवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनु का शिरेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूं। महाबाहु राजकुमार श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महान बल से संपन्न हैं तथा परम उदार हैं। तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्व अभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया, जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उन सब को विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही जप आरंभ किया, त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने को तैयार रहेंगे। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श कर कर बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर महामुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था।
वे चलते चलते ही विश्वामित्र जी से बोले, भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूं। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूं। काकुत्स कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदनंतर वे बोले, रघुनंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग पात्र हो, अतः निम्नांतिक अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारत, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलभ्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त, दशशीर्ष, सदोतर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुभा, स्वनाभ, ज्योति, शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योगांधर और विनित्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरूज, सार्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पिंच, शौमनस, विद्युत, मकर, परवीर, रति, धन धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्फनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृताश्वास के पुत्र, ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम्हें इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने अंजलि बांधे, मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं। आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुनंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्ष से भरा स्थान दिखलाई देता है, क्या है? उसके विषय में
जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ है। यह अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमयी स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताड़कावन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान, महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनिश्रेष्ठ, प्रभो, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देववंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन का वामन अवतार धारण करने को उद्धत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध थी, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे, उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। और महाबली महान असुर राज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले, सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गौ, भूमि और सुपर आदि संपत्तियों से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं, उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। अतः विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। श्री राम इसी समय
अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्म पत्नी अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। भगवान, आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि हैं, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु, मैं सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं। देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदमिस्त रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। भगवान, निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। असुर सुदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम नाम से विख्यात होगा। अब आपका तपरूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। तदनंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। संपूर्ण लोक के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्रीहरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था। इसीलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम, दुख, शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इसी आश्रम पर
मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात, वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अति सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुघ्न राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले, मुनिश्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुघ्न राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले, भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों काकुत्स्थवंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, हे मुनीश्वर, विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों
रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रात तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहे। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी और उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6वां दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय ब्रह्मा, पुरोहित, उपद्रष्टा तथा अन्य ऋत्विजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। इसके बाद कुश, चमस, अस्त्रुप, शमीधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आहवनी अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखलाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास भूमि भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानवास्त्र गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। शितेशु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा था।
ऐसा देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त सितेशु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय दुराचारी पापकर्मी एवं रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान आग्नेय अस्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर गया। फिर महायशस्वी परम उदारू रघुवीर ने वायवास्त्र लेकर शेष निशाचरों को भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहाँ ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्ति होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धास्त्र का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्या उपासना की। तदनंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वकाल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा, मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनिश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए,
किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सका। ककुत्स कुलनंदन पुरुष सिंह राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिले नरेश के उपधनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल स्वरूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था। अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उपधनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगुर आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूं। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोग का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोड़भद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए, तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो। आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बतलाइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उपदेश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम, पूर्व काल में
कुश नाम से प्रसिद्धि एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी केस या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। उनके नाम इस प्रकार है: कुशाम्भ, कुशनाभ और सुररज तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजारक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उस धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्र से कहा, पुत्रो, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी पुरी बसाई, जिसे आजकल कोशम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान और सुरतरज ने धर्माढ़ नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र, उपजाऊ खेत हैं। अतः यह सदा शस्यमालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने धृताच अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली पितून मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती, बजाती और नृत्य करती हुई वहाँ परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई।
उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। कुछ समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त करो। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायु देवता का यह कथन सुनकर वे शव कन्याएं अवहेलनापूर्वक हंसकर बोली, सूर्यश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः आपके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहिनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देव, देव शिरोमणे, हम सबकी राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायुपद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। दुर्मते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है। वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायु देवता अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्र से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबराए गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं? यो कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव
अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो। हमारे पिता विद्वान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वर्ण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें ये ही धर्मसंगत बातें कह ही रही थी कि तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई। बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया, पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी, काम भाव को अपने मन में ही स्थान नहीं दिया, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसा क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषता देवताओं के लिए भी दुष्कर है। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ। कुशकुल नंदन श्री राम देवतुल पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उस नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय पर यह था कि किस देश में किस समय और किस योग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता नैष्टिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्मचिंतन स्वरूप तपस्या में संलग्न थे। श्री राम, तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उनका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने बाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप, ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। मुने, आपका भला हो। मेरे कोई पति नहीं है। मैं न तो किसी की पत्नी हूँ और न आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्म बल तपः शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया।
वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उनका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। कुशवनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्य नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र। कुत्स कुलभूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी सब कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी सब कन्याएं सौंप दी। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्ज दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों सहित, पुरोहितों सहित आदरपूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदत्त अपने पुत्रों को तथा उसके सुयोग्य विवाह संबंध को देखकर अपने उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी कन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशवनाभ की सराहना करके वहाँ से प्रस्थान किया। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।